Clearing net was never my plan, but it happened. So, hello everyone. Today I am very happy to share my honest strategy to clear UGC net exam in economics in first attempt without any coaching in 1 month. So, although मैं अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा नेट का कोई प्लान नहीं था, बट इन बिटवीन जब नेट का फॉर्म आया, मैंने दिसंबर 2025 वाली साइकिल में नेट एग्ज़ाम क्लियर किया था. तो आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर द नेट एग्ज़ाम. बिफोर delving deep into my strategy of clearing net, I want to tell you about net, those who don't know. So I want to give you a brief introduction about the net exam. So first of all, नेट में ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको एलिजिबल कर देता है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए. एंड अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हो तो आपको फंडिंग भी मिलती है पीएचडी करते हो. तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. इन पेपर 1 देर आर 50 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स. इन पेपर 2 देर आर 100 क्वेश्चंस. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है. थर्ड, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑनलाइन होता है. और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का होता है, जैसे माई सब्जेक्ट इज़ इकोनॉमिक्स एंड पेपर 1 इज़ कॉमन एग्ज़ाम जो हर किसी में होता है. या दिस इज़ ऑल अबाउट नेट. सो नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर अबाउट माई स्ट्रैटेजी. सो फॉर पेपर 1 व्हाट आई हैव डन इज़ कि उसमें एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, एक मैथ्स है एंड रीजनिंग है. दीज आर माई स्ट्रॉन्ग एरियाज़. डेटा इंटरप्रिटेशन क्योंकि मैं पहले से अवेयर थी तो मैंने बस थोड़े बहुत PYQs प्रैक्टिस किए थे. और अगर आपका जो भी DI क्वेश्चन पेपर में आता है, एक DI आएगा, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन होते हैं, इट मीन्स 10 मार्क्स. तो अगर आपका वो सही हो जाता है तो यू विल गेन 10 मार्क्स. तो मेरा वो सही था. देन नेक्स्ट मैथ्स एंड रीजनिंग. सो अगर आप और भी कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, मैथ्स एंड रीजनिंग आर दोज 2 सब्जेक्ट्स जो हर किसी में आते हैं. एंड नेट में बहुत ईजी लेवल है, तो अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. मैथ्स में ये वाले टॉपिक्स जैसे वही सब जो आप हर जगह करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रा एंड एवरीथिंग. सो ये वाले पोर्शंस मेरे लिए स्ट्रॉन्ग एरियाज़ थे. एंड अबाउट अदर यूनिट्स आई वुड लाइक टू टेल कि मैंने कोई स्पेसिफिक बुक रेफ़र नहीं की थी दिस टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था. तो आई डिसाइडेड टू गो विद यूट्यूब वीडियोज़. तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देख ली थी. ऑल्दो मैंने होलिस्टिकली कवर नहीं किया था सारी यूनिट्स. मैंने मेन चीज़ें देख ली थी, PYQs कर लिए थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है PYQs को एनालाइज करके. तो मैंने वो सब कर लिया था पेपर 1 के. जैसे लॉजिकल रीजनिंग मैंने कर लिया था. हाँ, तो मैंने मेनली PYQs प्रैक्टिस किए. पेपर 1 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी बेसिक कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं. और कुछ जैसे यूनिट है उसमें एनवायरनमेंट, तो वो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है. मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करती हूँ, तो मेरे लिए वो जो क्वेश्चंस थे वो ईजी थे. मुझे उसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ा. टॉकिंग अबाउट पेपर 2 में क्योंकि मास्टर्स की हुई है मैंने इकोनॉमिक्स में, तो मुझे जो सिलेबस था वो एकदम ऐसे स्टार्ट नहीं करना था कि मुझे हर थ्योरी को एकदम डीप में पढ़ना है. मुझे पहले से अवेयरनेस थी कि थ्योरीज़ के बारे में क्या क्या है जो सिलेबस में था. तो आई फोकस्ड मेनली ऑन द PYQs. मैंने हर यूनिट वाइज PYQ सॉल्व करे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मुझे ये भी पता चल गया कि जैसे माइक्रो की और मैक्रो की वेटेज बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिंग टू अदर यूनिट्स. ये PYQs बहुत रिपीट होते हैं नेट में, तो बिना PYQs तो आप सोच ही नहीं सकते कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. एंड अगर आप PYQs बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपके बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आप यू विल मेक इट. अब इसमें क्या है कि जैसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, क्रोनोलॉजी के भी आते हैं. तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस कई ऐसे आते हैं कि अगर आपको उसमें एक भी पता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएंगे. इसमें थ्योरीज़ पूछते हैं. तो व्हाट आई हैव डन इज़ वन थिंग कि मैंने जैसे PYQs किए तो जो भी थ्योरीज़ थी जो जिस इकोनॉमिस्ट ने दी थी, मैंने उसके लिए एक सेपरेट व्हाट कैन आई कॉल अ चीट शीट वो प्रिपेयर कर ली थी. वो थ्योरीज़ 100+ थ्योरीज़ हो गई थी, वो मैंने लिख ली थी. मैंने फिर एट द एंड 1 डे बिफोर एग्ज़ाम उनको मैंने रिवाइज़ कर लिया. और वो बहुत हेल्पफुल था क्योंकि आप कोई भी पेपर देख लो, 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जिसमें वो डायरेक्ट थ्योरी का नेम रो दे देते हैं. एंड दीज आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स. इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कर लोगे. तो मैंने PYQs और रिवीजन पे भी बहुत फोकस किया कि जो कंप्लीट सारा करने की जगह जितना मैंने किया है मैं उसको ही रिवाइज़ करूं. क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस में भी आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं उनको याद करने के लिए, या आप किसी की यूट्यूब चैनल की भी हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको वो जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स को पूछते हैं कि अरेंज करो,
क्रोनोलॉजी में, तो वो आपको ईजी हो जाए करने के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स में मैंने बहुत हैवीली फोकस नहीं किया बिकॉज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में सीख सकूं। तो व्हाट आई ऑलरेडी नो मैंने उस पर ही फोकस किया। जो थोड़े कम लेवल ईजी क्वेश्चंस थे मैंने उन्हीं में ही अपनी एक्सपर्टीज़ करने की कोशिश की, रादर देन कि मैं जो इकोनोमेट्रिक्स में और भी हार्ड एरियाज़ हैं उनको कवर करूं। इतना टाइम था नहीं, तो मैंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उस पर ही ज़्यादा फोकस किया और बाकी यूनिट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश की। मैंने स्पेसिफिकली कोई बुक तो रेफ़र नहीं की थी बिकॉज़ मुझे इतना टाइम नहीं था और इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। सो आई रेफर्ड यूट्यूब वीडियोज़ एंड ChatGPT ऑल्सो, इट हेल्प द मोस्ट। ChatGPT पे जो भी मुझे कहीं पे गैप लगता था किसी क्वेश्चन में या मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मैं उस पर पूछ लेती थी कि एकदम इजी वे में, तो वहाँ से मेरा वो कवर हो जाता था। और उससे मैं कई बार कोई यूनिट के शॉर्ट नोट्स या इंपॉर्टेंट एरियाज़ कवर करने को भी बोल देती थी। तो ChatGPT ने भी मेरी बहुत हेल्प की। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग भी ChatGPT का अच्छे से यूज़ करें। आप उस पर बोल सकते हैं कि कोई भी जो पर्टिकुलर यूनिट आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो उसको क्लियर करने के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ChatGPT फ्रेम करके दे देता है, तो इससे बहुत हेल्प हो जाती है। सो यही दो रिवीजन PYQ मेरे मेन चीज़ें थी जिसने मुझे हेल्प की। एंड आई एम थिंकिंग कि आई एम प्लानिंग टू मेक वीडियोज़ ऑन PYQs यूनिट वाइज विच विल हेल्प यू लॉट, जिसने मुझे भी बहुत हेल्प किया। तो यू कैन लेट मी नो what kind of help do you need, and if you like my strategy please let me know, and if you want in detail what are the resources and YouTube channels I have used, so I will tell you. And since this is my first video, I want all of you to show me some love and support, and I will help you all people in your strategy, in your journey. मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी जर्नी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ कैसे भी करके, आपको इजी वे में एक्सप्लेन करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी एग्ज़ाम क्लियर करो, आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय स्ट्रैटेजी। थैंक यू।